उत्तर प्रदेश के 3 बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। इस समय ये लोग देखिए दिल्ली में हैं, लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी से 1 घंटे तक बैठक करी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है और कहा यह जा रहा है कि इस बार कैबिनेट विस्तार में योगी आदित्यनाथ की चलने वाली है। दरअसल 6 मंत्री पद खाली हैं और कुछ मंत्रियों को कैबिनेट से हटाया भी जा सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उनके खेमे के और उनकी मर्जी से ही यहाँ पर मंत्री जो हैं वो बनाए जाएं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक चाहते हैं कि उनकी मर्जी से कुछ लोगों को जगह दी जाए। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ 2027 के हिसाब से देखते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार देखिए खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2027 में योगी आदित्यनाथ से उनकी कुर्सी छिन सकती है। लगातार इस तरह की चर्चा चलती है। लेकिन कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले जब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से 1 घंटे तक मुलाकात करते हैं, तो इससे तस्वीर पूरी क्लियर हो जाती है और साफ हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ का जो कद आज भी भारतीय जनता पार्टी में है, शायद वो कद उत्तर प्रदेश के अंदर कोई और नहीं ले पाएगा, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो। और देखिए मकर संक्रांति के बाद कहा जा रहा है कि कैबिनेट का जो विस्तार है वो हो सकता है। यहाँ पर ब्राह्मण विधायकों को तवज्जो दिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में देखिए ब्राह्मणों की एक बैठक हुई, जिस बैठक के बाद लगातार इस तरह की चर्चा छिड़ी कि क्या ये बैठक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थी, क्या इस बैठक के पीछे कोई मैसेज दिया जा रहा था प्रदेश सरकार को या फिर केंद्र सरकार को। इस बैठक को लेकर लगातार चर्चा रही और ये बैठक उत्तर प्रदेश की राजनीति में इर्द गिर्द घूमती रही। विपक्ष ने भी इस बैठक को लेकर कई सारी बातें करी। यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव ने तो ब्राह्मणों को ऑफर भी दे दिया कि आप लोग हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। और यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको फिर से कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसमें साध्वी निरंजन ज्योति, लगातार उनके नाम की चर्चा चल रही है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पूजा पाल, जो समाजवादी पार्टी की विधायक थी, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी, समाजवादी पार्टी ने बाहर कर दिया और अब वो बीजेपी में है और उन्हें लेकर भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी उन्हें कैबिनेट में जगह दे सकती है। अपर्णा यादव के नाम की लगातार चर्चा चल रही है और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे जो विधायक है, उनके नाम की चर्चा चल रही है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच में तो सब कुछ ठीक नहीं रहता है, ये सबको पता है। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जो पार्टी की गाइडलाइन से अलग हटकर बातें हैं। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करी, योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात क्यों नहीं करी? क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात करी, योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा से मुलाकात करी, योगी आदित्यनाथ ने नितिन नवीन से मुलाकात करी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात नहीं करी। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली आए। हालांकि उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, इसको लेकर कोई औपचारिक यहाँ पर खबर सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी मुलाकात BL संतोष से ज़रूर हुई है। और हैरानी की बात यह है कि ये तीनों बड़े नेता जो प्रदेश को चला रहे हैं, ये तीनों बड़े नेता एक साथ दिल्ली में थे उस दिन जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर हर कोई ये चाह रहा है कि हमारे खेमे के विधायकों को मंत्री बना दिया जाए, जिससे 2027 में हम लोग यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की जो गद्दी है उसके लिए दावा ठोक सकें, मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब्जा कर सकें। तो ये पूरा कैबिनेट का विस्तार 2027 को देखकर किया जा रहा है। इस समय बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बहुत अच्छा बना रखा है। पंकज चौधरी को देखिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो कि OBC समाज से आने वाले व्यक्ति हैं। अमित शाह के बड़े करीबी बताए जाते हैं। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जब यहाँ पर इलेक्शन था लोकसभा का, तब उन्होंने बोला था कि आप पंकज चौधरी को जिताइए, हम इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो उन्हें ये तोहफा दिया गया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, एक जिम्मेदारी दी गई। तो पंकज चौधरी जो है वो अमित शाह के बड़े करीबी बताए जाते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के इतने करीबी वो नहीं बताए जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के कहने पर टिकट वितरण नहीं हो पाया था और बीजेपी को इसका झटका लगा था, तो अब बीजेपी जो केंद्र है वो झटका झेलने के बर्दाश्त में नहीं है।
इसलिए कैबिनेट विस्तार में तो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की चलेगी, ना तो केशव प्रसाद मौर्य की चलेगी, ना ही ब्रजेश पाठक की चलेगी। फिलहाल इस पर क्या आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहे द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।